Hello everyone. Hello. My name is Nidhi Bhatnagar. I reside in Pandavnagar, Delhi. And by qualification I done BCom honors. Then I'm chartered accountant, fellow chartered accountant. Doing अपनी practice कर रही हूँ. Two top goals in life. सबका ध्यान इसी की तरफ ही है और मेरी फैमिली तो पूरी यहाँ पर है. मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे यहीं पर हैं, तो वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि मेरे 2 गोल्स क्या होंगे. सारी फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के गोल सुनने के लिए एक्साइटेड है. मेरे सबका ध्यान यहीं पर है क्योंकि जो हम बोलेंगे ना वही कुछ होने वाला है. वैसा ही हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, इसीलिए हमसे बुलवाया जा रहा है. तो मेरी अब एज हो गई है 55 ईयर्स. अब मुझे पता है, पता नहीं कब दुनिया से चले जाए. यहाँ से कोई पैसा तो मैं लेके जाऊंगी नहीं. तो मेरा जो दिमाग में है ना, इस समय मेरे बच्चों की अभी शादी नहीं हुई. जब शादी हो जाएगी तब तो ये अपनी बीवी के हो जाएंगे. तो अभी मेरे पास 5 साल तो है कम से कम. मैं इनको अपना बेस्ट दे दूँ. तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं मरूँ तो मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे जब खाना खाए तो सोचे मेरी मम्मी ने मुझे खिलाया हुआ है खाना, बहुत अच्छा है. कोई एजुकेशन, कोई मतलब उनको कोई संस्कार ऐसे दे के जाऊँ कि जब ये आगे बढ़े तो याद आ जाए कि माँ ने हमें ये समझाया था. तो मेरा फोकस जो है ना, ये 5 साल अपने बच्चों के ऊपर है, क्योंकि पैसे से कुछ नहीं होना ये मैंने देख लिया, और जितना मैं कमाऊँगी सब यही रह जाएगा. तो मैंने अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है. फैसिलिटीज भी नहीं थी, सब मना करते थे, अरे सीए क्यों कर रहे हो, ये तो लड़कियों का काम नहीं है, ये तो लड़के करते हैं. लेकिन एक जिद थी, क्योंकि मेरे पापा अकाउंट्स पढ़ाते थे, जितने लड़के आते थे सब सीए करते थे. तो वो यही कहते थे कि ये भी सीए कर रहा है, वो भी सीए कर रहा है. तो मेरे दिमाग में घुसता रहता था कि मुझे भी सीए करना है. तो लेकिन उसमें मैंने हार नहीं मानी. फेल भी हुई, लेकिन अंत में मैं पास हुई. अब फेल तो सब भूल जाते, कितनी बार फेल हुआ कोई, सब पास को ही देखते हैं कि हाँ भाई ये पास हो गया. तो यही कहानी मेरे को मिली है बताने के लिए कि वो मेंढक जिसने हार नहीं मानी. एक दिन 2 मेंढक गलती से क्रीम की एक बाल्टी में गिर गए और बाहर नहीं निकल पाए. वे डूबने से बचने के लिए चारों ओर तैरते रहे, लेकिन वे थकने लगे. एक मेंढक कहता रहा, यह बेकार है, हमें बस हार मान लेनी चाहिए. परंतु दूसरा मेंढक तैरता रहा. अंत में पहले मेंढक ने हार मान ली और डूब गया. दूसरा मेंढक अपने दोस्त के नुकसान पर उदास था, लेकिन उसने हार नहीं मानी. वह तैरता रहा और अंत में क्रीम मक्खन में बदल गई और मेंढक बाल्टी से बाहर आ गया. जब आप खुद को परेशानी में पाते हैं तो कभी हार ना माने, तैरते रहो. और आपको पता नहीं है कि क्रीम मक्खन में बदल सकती है और मेहनत से बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं. जब हम हार मान लेते हैं तो हो सकता है हम विजेता पंक्ति से केवल कुछ इंच दूर हो. कभी हार मत मानो, प्रयास करते रहो. यही बात अभी दीदी ने भी बताई थी कि कोशिश करती रहनी चाहिए. ये इसी पे एक कविता मैं सुना रही हूँ. जरूर. क्योंकि ये कहानी पढ़ के मुझे वो कविता याद आ. चलिए, वो देखिए, ये थॉट प्रोवोकिंग स्टोरीज हैं, छोटी छोटी जो है वो आपको कुछ ना कुछ एडिशनल मैसेज और दे रही है. का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरकर चढ़ना ना अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. डुबके सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है. मिलते ना सहज ही मोती गहरी पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक सफल न हो
नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।